तो आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो विश्वास और हकीकत के कह सकते हैं धागों से बुनी हुई है। चलिए चंदनपुर चलते हैं और इस गूंज के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। कहानी के बिल्कुल सेंटर में एक सवाल है, एक बड़ा सवाल। क्या सच में एक मामूली सी घंटी एक गांव को बचा सकती है? सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा हिमालय की वादियों में, जहां एक शांत बहुत ही खूबसूरत सा गांव बसा है। नाम है चंदनपुर। और देखिए, ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं था। नहीं, ये तो एक जीती जागती कहानी का घर था। एक ऐसी कहानी जो गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। हाँ, और इसी कहानी को लोग कहते थे अदृश्य घंटी की कहानी। मतलब ये मानना था कि मंदिर की ये जो भाई भरकम पीतल की घंटी है ना, वो किसी बड़ी आफत के आने से पहले अपने आप बजने लगती थी। एक तरह का कह लीजिए सुपरनैचुरल अलार्म। लेकिन चंदनपुर की ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक खतरा गांव पर मंडरा रहा था। पर यह कोई अचानक आने वाला तूफान नहीं था। नहीं, ये तो एक धीमे जहर जैसा था जो गांव को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। हुआ ये कि एक साल चंदनपुर में इतना भयंकर सूखा पड़ा कि सब कुछ बदल गया। और इसका असर बहुत गहरा था। कुएं सूखने लगे, खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। हालात इतने खराब हो गए कि गांव के नौजवान काम की तलाश में शहर जाने लगे। धीरे धीरे लोगों की उम्मीद भी दम तोड़ने लगी थी। और फिर ठीक उसी समय, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, उसी रात वो पुरानी कहानी सच हो गई। टन टन टन, आधी रात का सन्नाटा इस आवाज से टूट गया। ये मंदिर के घंटी की आवाज थी और इसने गांव के हर एक इंसान को जगा दिया। वो अदृश्य घंटी बज रही थी। सोचिए, सबके दिल में एक ही डर था। क्या ये वही चेतावनी है? वही कहानी जो बचपन से सुनते आए हैं? क्या सूखे से भी बड़ी कोई मुसीबत आने वाली है? और यहीं पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। क्योंकि उस डरावनी रात में विश्वास ही एकमात्र सहारा था। तो डर और थोड़ी सी उम्मीद के बीच गांव वाले मंदिर की तरफ भागे। उनमें एक नौजवान भी था, अर्जुन। सब जानना चाहते थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कोई चमत्कार है या कोई चेतावनी? वहां जो उन्होंने देखा वो किसी भूत प्रेत की कहानी से भी ज्यादा अजीब था। कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक प्यासा जंगली हाथी था जो अपनी सूंड से उस भारी घंटी को हिला रहा था। लेकिन तभी अर्जुन की नज़र एक बहुत ही जरूरी चीज पर पड़ी। उसने देखा कि जिस जगह पर हाथी खड़ा है, वहां की मिट्टी गीली है। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वो पॉइंट था जहां अंधविश्वास की जगह सूझबूझ ने ले ली। अर्जुन का बस वो एक ऑब्जर्वेशन गांव की पूरी तकदीर बदलने वाला था। यहीं पर श्रद्धा और कर्म का एक अद्भुत मिलन हुआ। अर्जुन ने फौरन बाकी गांव वालों को बुलाया और उस गीली मिट्टी वाली जगह पर खुदाई शुरू कर दी गई। और जानते हैं क्या हुआ? थोड़ी ही मेहनत के बाद उन्हें जमीन के नीचे एक पुराना छिपा हुआ पानी का सोता मिल गया। तो देखिए, कहानी का सार क्या है? यही कि विश्वास और तर्क दोनों मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। घंटी की आवाज जो उनका विश्वास थी, उसने उन्हें सही दिशा तो दिखाई, लेकिन असली समाधान तो उनकी मेहनत और एकता से ही निकला। इसके बाद गांव वालों ने वहां एक बड़ा सा तालाब बनाया। सूखे का संकट हमेशा के लिए खत्म हो गया और चंदनपुर एक बार फिर से लहलहा उठा, हरा भरा हो गया। तो चंदनपुर की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब किसी समाज की सदियों पुरानी मान्यताएं उन्हें एक मॉडर्न सॉल्यूशन की तरफ ले जाती हैं? ये सोचने वाली बात है ना?